जंगल में वैसे तो सब अपने अपने घरों में ही रहते थे और पार्टी भी घरों में ही होती थी। पर जंगल में एक पेड़ ऐसा भी था जिसको सब पार्टी वाला पेड़ के नाम से बुलाते थे। कारण यह था कि जब बहुत बड़ी पार्टी करनी होती थी तो सब के सब वहीं इकट्ठा होते थे। वह बरगद का बहुत विशाल पेड़ था। एक दिन की बात है, वहाँ से ताई उड़ रही थी। अरे भगवान, इसकी जड़ें काफी लंबी हो गई हैं। यह खतरनाक हो सकता है। पिंटू, अपना पार्टी वाला पेड़ है ना, उसकी बेलें काफी लंबी हो गई हैं। अच्छा, तो कोई बात है क्या? यह खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्या होगा? अरे कभी भी कोई भी शिकारी चढ़ सकता है और ऊपर हमें पकड़ सकता है। अरे ताई, तुम ज्यादा ही सोचती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ताई बड़ी थी और समझदार भी। उनको इन चीजों का तजुर्बा था। उन्हें पता था कुछ परेशानी हो सकती है। वह कोयल मौसी से भी यही बात करती है। अरे ताई, तुम भी ना क्या क्या सोचती हो। यह पेड़ तो वैसे भी जंगल से अलग सा ही है। यहाँ कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो। ताई बहुत सोचती है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। अरे यह सब समझ क्यों नहीं रहे? कैसे समझाऊं इन्हें? इतने में ही मिन्नी ताई के पास आती है। अरे ताई, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मिन्नी, अपना यह बरगद का पेड़ है ना, जिस पर हम सब पार्टी करते हैं, उसकी बेलें काफी बड़ी हो गई है। उनको काटना पड़ेगा। क्यों ताई? देखो, अब कोई शिकारी कभी बेलों को पकड़कर ऊपर आ सकता है। हमें खतरा हो सकता है। पर ताई, हम उस पर जाते कहाँ हैं? हम तो घरों में ही रहते हैं ना। वहाँ तो हम तब जाते हैं जब शादी या पार्टी होती है और हम सबको एक ही जगह इकट्ठा होना होता है। हाँ, तभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया ना, वरना मैं तो पहले ही ध्यान रखती। इतना बढ़ने नहीं देती। जितना मैंने हर चीज का अनुभव किया है ना, उतना इस जंगल में किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। मैं दूर का सोच रही हूँ, पर कोई समझ ही नहीं रहा। और मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम रहा ही नहीं कि मैं अकेले उनको काट सकूं। कोई भी ताई की बात समझ ही नहीं रहा होता। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन वह देखती है कि उसी बरगद की बेल पकड़कर एक सांप ऊपर तक आ जाता है और घोंसले में रखे अंडे खा जाता है। देखो, आज यह क्या हो गया? हमें बेलें काट देनी चाहिए। अरे ताई, हम में से किसी का घोंसला नहीं था ना, कहीं और कहीं पंछी होगा। हमें क्या करना है? अरे पिंटू, कैसी बात कर रहे हो? किसी न किसी का घोंसला तो था ना, किसी के बच्चे तो थे ही। आज उसकी बारी थी, कल हमारी भी हो सकती है। ताई, आप ना बिना बात के सबको डरा रही हो। जो होने ही नहीं वाला कभी, उसको सोच सोच कर क्यों सबको डरा रही हो? मुझे काम करना है, आपसे कल बात करता हूँ। इतना कहकर वह अपना काम करने लगता है। पिंटू ऐसा बोलता है तो मैना ताई बेचारी वहाँ से चली जाती है। जब कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो वह कुछ दिन के लिए चुप हो जाती है, पर उसका ध्यान बेलों से हटता ही नहीं। एक दिन वह देखती है दो छोटे छोटे बच्चे मिन्नी के घर के आसपास खेल रहे होते हैं। अरे बच्चों, कहाँ से आए हो? कौन हो? हम गर्मियों की छुट्टी में मिन्नी मौसी के यहाँ रहने आए हैं। अच्छा अच्छा, हमारी मिन्नी तुम लोगों की मौसी है। बढ़िया बढ़िया, खेलो खेलो आराम से, पर ध्यान रखना उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। क्यों क्यों? अरे कुछ नहीं, वो बहुत ऊंचा है ना, इसलिए बस। तो हम डरते नहीं हैं किसी से। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहादुर हो, फिर भी मत जाना। ताई को लगता है जंगल में तो सभी को पता है उस पेड़ के पास खतरा है। यह नए हैं,
इनको ही बता देती हूँ बस। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वह वही करते हैं जिसकी मनाही होती है। पता नहीं उन बड़ी आंटी ने वहाँ जाने के लिए क्यों मना किया है। हम बहादुर हैं, हमें थोड़ी कुछ होगा। वैसे भी माँ कहती है किसी से डरना नहीं चाहिए। इतना सोचकर दोनों उसी पेड़ की तरफ उड़ जाते हैं। अरे वाह, यह पेड़ तो सबसे ही अच्छा है। इतना घना है, इसमें तो छुपन छुपाई खेलने में मजा ही आएगा। वह उसी के अंदर घुसकर खेलने लगते हैं। काफी रात तक वह लौटते ही नहीं हैं। अरे वह दोनों कहाँ गए? दिख ही नहीं रहे। इतने में ही वह आते दिखते हैं। कहाँ गए थे दोनों? बच्चे डर जाते हैं कि डांट पड़ेगी, क्योंकि उनको ताई ने जाने के लिए मना किया था। वह झूठ बोल देते हैं। हम यही थे, बस तालाब देखने चले गए थे। चलो अब अंदर चलो, माँ कब से राह देख रही है। अब तो उन बच्चों का रोज आना जाना लग जाता है उस पेड़ पर। धीरे धीरे उस बरगद की पेड़ की बेलें और भी लंबी और मजबूत होने लगती हैं। बच्चे उस पर झूला झूलने लगते हैं। उनको किसी खतरे का आभास ही नहीं होता, क्योंकि ताई सबको बोलना बंद कर चुकी होती है। सबके दिमाग से बरगद के पेड़ का ख्याल निकल ही जाता है। एक दिन वापस ऐसा होता है कि बच्चे घर नहीं आते। आज तो बच्चों को ज्यादा ही देर हो गई। अरे आ ही जाएंगे, यही आसपास होंगे। पर उस दिन ज्यादा ही देर हो जाती है, आधी रात होने लगती है। अब सब डरने लगते हैं, सब उनको ढूंढने निकलते हैं। बस एक ताई होती है जिसके मन में बरगद के पेड़ को लेकर खटका सा होता है। वह सीधे वही जाती है। वहाँ का नजारा देखकर वह घबरा जाती है। वही होता है जिसका डर होता है। एक शिकारी बेलों को पकड़कर बच्चों को फंसाने के लिए ऊपर की ओर जा रहा होता है। बच्चे डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते। शिकारी धीरे धीरे उनके करीब आने लगता है। वह जोर जोर से रोने लगते हैं। मैं आ गई बच्चों, डरो मत, इसको मैं देख लूंगी। तुम बस वही रहो जहाँ हो। वह शिकारी में इतनी चोंच मारती है कि वह बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी पकड़ छूट जाती है। वह जमीन पर धड़म से जाकर गिरता है। इतना शोर सुनकर सब वही आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सब समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा। हमें माफ कर दो ताई, तुमने हम सबको इतना समझाया, पर हमें बात समझ आ ही नहीं रही थी। हाँ ताई, आज तुमने ही इन बच्चों की जान बचाई है। बच्चों की जान बच गई, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है मेरे लिए। पर हाँ, अब कल ही हम सब मिलकर इन बेलों को काट देंगे, जिससे आगे कोई खतरा न रहे। अगले ही दिन सब मिलकर बेलों को काट देते हैं।